तुमने कभी इतनी हकीकत जैसी ओनेल पेंटिंग नहीं देखी होगी। जब तीनों आपस में बहस कर रहे थे तभी समुद्र की तस्वीर वाली ओनेल पेंटिंग अचानक उफनने लगी। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी कमरे में बहने लगा। तीनों घबराकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही पानी ने पूरा कमरा भर दिया। डूबते डूबते बचते हुए वे रोशनी की दिशा में तैरते हुए सतह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक विशाल युद्धपोत खड़ा है। जहाज पर मौजूद लोगों ने बड़े ही सौहार्द से उन्हें बचाकर जहाज पर चढ़ा लिया। जैसे ही बोलने वाले चूहे को देखकर कजिन डर के मारे चीखने लगा। वहीं शियाओ मेई और शियाओ शुआई जहाज के लोगों के घुटनों के बल झुकने को स्वीकार कर चुके थे। तब पता चला कि वे कभी नार्निया के राजा और रानी रह चुके थे। वहीं दूसरी ओर बिल्कुल अनजान कजिन बोलने वाले चूहे और भाले पकड़े बैल सिर वाले मानव को देखकर होश खो बैठा। राजकुमार से उन्हें पता चला कि इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य है जीदाओ बलि द्वीप पहुंचना और उन 7 ड्यूक्स को ढूंढना जिन्हें कभी उसके दुष्ट चाचा ने देश से निकाल दिया था। लेकिन इस रोमांचक सफर में कौन कौन से खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं यह कोई नहीं जानता। सूरज ढलते समय युद्धपोत ने पास ही एक निर्जन द्वीप देखा। सबने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ दास व्यापारियों का जाल बिछा हुआ है। अगले दिन उन्हें गुलाम बनाकर नीलाम किया जाना था। जो नीलामी में न बिके उन्हें छोटी नावों में बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता ताकि वे घनी हरी धुंध के भीतर बलि बन सकें। जब शियाओ मेई और कजिन बेचे जाने ही वाले थे तब पता चला कि वह राजा उन 7 ड्यूक्स में से एक है जिसे कभी देश से निकाला गया था। ऐसी कुल 7 पवित्र तलवारें हैं। ये सभी नार्निया के पुराने राजा असलान की ओर से दिया गया वरदान है। ये 7 तलवारें अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई हैं और मिलकर इस महान राज्य की रक्षा करती हैं। तो सवाल ये है बाकी की 6 तलवारें आखिर छिपी कहाँ हैं?